डीजी साहब लापरवाही तो हुई है। पिछले साल इस तरीके का माहौल नहीं था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। सर सासाराम भी तो बिहार में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में ऐसी तस्वीर कभी निकलकर सामने नहीं आई थी। बिहार के नए डीजीपी बने डीजीपी भट्टी को लेकर कहा जाता था कि इनके शासन में अपराधियों की मजाल नहीं होगी आंख उठाकर देखने की, कोई भी इलाके में दहशत पैदा नहीं कर सकता है, फिर दंगाइयों की क्या हैसियत है। लेकिन डीजीपी आरएस भट्टी साहब आज सवाल से भाग रहे हैं। ये मीडिया के नजरिए का नहीं दोष है, बल्कि आपके चुप रहने का सवाल है। डीजीपी साहब, आप इस तरीके के सवालों से खुद को नहीं बचा सकते हैं। दरअसल बिहार में सुशासन का राज कायम है। दावा यही किया जाता रहा है सुशासन की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तरफ से। लेकिन बिहार में रामनवमी के मौके पर जो तनाव पूरे बिहार के कोने कोने में फैला, उस तनाव का नतीजा ये हुआ कि बिहार के 2 जिलों में कर्फ्यू लगानी पड़ी। पूरे देश की मीडिया आज इन 2 जिलों की चर्चा कर रही है। हद तो तब हो गई जब भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह को इनमें से एक जगह जाना था, लेकिन इलाके में तनाव इस कदर व्याप्त है कि गृह मंत्री अमित शाह का अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। राज्यपाल से फोन पर बात करनी पड़ी। पैरामिलिट्री फोर्स, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की बात की गई। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार की जिम्मेवारी निभाने वाले बिहार के डीजीपी, तेज तर्रार अधिकारी, अपराधियों के बीच दहशत फैलाने वाले अपराधियों के मन में ऐसे दहशत फैलाने वाले अधिकारी, आखिर क्या हुआ आपके दहशत का? क्यों आपके शासन काल में, आपके कार्यकाल में बिहार के कई जिलों में दंगे भड़क गए? ये बड़ा सवाल है। डीजीपी साहब, आपसे सवाल ये पूछा जाएगा क्योंकि आपसे बिहार के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। डीजीपी साहब, आपके लिए यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि आप जब आए थे तो लोगों के मन में एक भरोसा जता कर आए थे। एक ऐसी उम्मीद आपने जगाई थी जिससे लगता था कि सच में बिहार में सुशासन की वापसी होगी। लेकिन डीजीपी आरएस भट्टी साहब आज सवालों से इस कदर भाग रहे हैं, इस पर सवाल उठेगा। लोग पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों? पहले तो इस तरीके से बातें नहीं हुआ करती थी। बिहार के कई जिलों में जब तनाव व्याप्त है, कर्फ्यू लगा हुआ है, बीजेपी और विपक्ष की तरफ से इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है, देश भर में सवाल उठने लगा है कि बिहार में रामनवमी जैसे पवित्र मौके पर इस तरीके की हिंसा कैसे हो गई? क्या पुलिस व्यवस्था की यह विफलता है? ऐसे सवाल तो उठेंगे कि आखिर कहाँ चूक हो गई पुलिस महकमे से। तो इसका जवाब डीजीपी साहब आपको देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री महोदय को यह जवाब देना पड़ेगा, डिप्टी सीएम साहब को भी जवाब देना होगा, और बिहार के मुख्य सचिव महोदय जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे थे डीजीपी महोदय के साथ, उनको जवाब देनी पड़ेगी। केवल विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सरकार की तरफ से सफाई नहीं चलेगा, बल्कि ये बताना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके की हिंसा क्यों हुई, आखिर इस तरीके से दंगे कैसे फैल गए। शांति समिति की बैठक होती है, जब भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है, लाइसेंस दिया जाता है, जिन इलाकों से जुलूस निकलता है वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था पहले से तैनात होते हैं, मजिस्ट्रेट की बहाली की गई होती है, पुलिस बलों की अतिरिक्त सेवा वहां बहाल होता है। लेकिन इन सब के बावजूद क्यों इस तरीके की हिंसा हो गई? क्यों बिहार बदनाम हुआ? ये तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि चुनाव के पहले बिहार में जो कोई भी हो, जिस तरीके के लोग हैं, अगर उनके मंसूबे सफल हो गए तो सवाल तो उठेगा ही। ये वीडियो एक बार फिर से देखिए। हमने आपको शुरुआत में भी डीजीपी साहब से मीडिया के सवाल को पूछने का अंदाज बताया और उनका जवाब भी सुनाया। एक बार फिर से हम सुनाए जाते हैं। डीजी साहब, लापरवाही तो हुई है। पिछले साल इस तरीके का माहौल नहीं था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। सर सासाराम भी तो बिहार में है। जवाब तो देना पड़ेगा और लोगों के मन में जो खौफ है उसे खत्म भी करनी पड़ेगी। इस तरीके से सवाल टाल कर चले जाने से आपका जवाब नहीं पूरा हो पाएगा और ना ही बिहार के लोग आपसे सवाल पूछना बंद करेंगे, बल्कि बिहार के लोगों का खौफ
कम करने का काम आपको करना होगा, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद है।